आज भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। संजय उवाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्ट द्युम्न द्वारा व्यूह रचना खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर आगे है, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज, पुरुजित कुली भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम जी मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दूसरे श्लोक इनके गुरु नानक देव जी के जो अभी श्लोक पढ़ा बता रहे थे मौत भली परदेश की। एक तो ये मोटे तौर पे है कि परदेश में मौत है, कि अपने देश में मौत होगी तो अभी जैसे कह रहे हैं दुख तो होता है। यहाँ पे जो बात बोली कि उस समय बाह्य रूप से भी उन्होंने गुरु नानक देव जी ने अपने सबको पत्थर मार के हटा दिया। ये बाहर से भी बहुत अच्छा है कि आसपास कोई ना हो। गीता भगवान का भी जब अंतिम समय था पूछा उन्होंने, सेवा के लिए सब तत्पर थे, लड़कियां थी, उनके गुरु ने खास जाकर के उनसे बात करी थी। देखने जाते थे तो गुरु तो अंत समय तक परखता रहता है। उन्होंने उनसे पूछा था तुम्हारी कितनी सहेलियां हैं, क्योंकि आसपास जो भी करीब रहता है उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, उसमें वृत्ति जाती है, मोह हो जाता है, अपना समझने लगते हैं। ज्ञान की स्थिति में आते आते भी ये भय बना रहता है। पर गीता भगवान ने क्या कहा था कि मेरा इसमें कोई नहीं, मेरी कोई सहेली नहीं। आप बोल सकते हैं ये स्थिति ज्ञानी की थी। उनके गुरु ये भी ये अंतिम परीक्षा ले रहे कि कहीं मन संसार के अपने घर वालों को तो छोड़ा, फिर कहीं ना कहीं मन अटक जाता है। शिष्यों में भी अटक जाता है, जो करीब रहता है उसमें अटक जाता है, जो सेवा करता है उसमें अटक जाता है। तो ये अंत तक भी सावधानी है। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने बाहर से बताया और शब्द कितना अच्छा बोला है, मौत भली परदेश की। परदेश, अब हम आध्यात्मिक अर्थ बहुत ऊंचा लेंगे। परदेश, अपने से परे, मौत भली परदेश। जब हम अपने से परे हो गए तो क्या बचा? कुछ बचा? वो भर गए। फिर कौन रोएगा? मैं बचे की नहीं। अपने से परे हो जाना। ये यहाँ बैठे, अब गीता भगवान जब अपने ही शरीर के भाव में ही नहीं थे तो उससे संबंधित जो भी था उसका वो कौन हुआ? उससे भी तो दूर हुए, परदेश हो गया, परे हो गए।
भले साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पर मैं परे हूँ। हम जुड़ जाते हैं जिसके साथ भी बैठते उठते हैं। ये साधना में भी जब हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिनके जिनके करीब होते हैं उनके साथ हम बैठ जाते हैं। ये सावधानी बहुत है। यहाँ बैठे बैठे साथ रहते रहते भी जुड़ जाते हैं। गीता भगवान उस समय बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, किसी को किसी से बात नहीं करने देते थे, किसी के साथ बैठते नहीं। वो बोलते थे मेरे साथ बात करो, तो उनको लगा कि आपको जेलस फील, ठीक है आप बोल रहे हैं मेरे से बात करो खाली, और किसी से नहीं करो। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी ज्ञानी है, ये भी बहुत अच्छा। गुरु को भी उन्होंने बोला, क्योंकि आपस में मोह था। बोला आपको जेलस फील होती है जो आप बोल रहे हैं? बोले नहीं, तुम लोग अगर होगे तो आपस में शरीर में अटक जाओगे एक दूसरे के, चाहे लड़कियां लड़कियां ही हैं, चाहे औरतें हैं, आपस में आप लोग शरीर में अटक जाओगे। और मेरे को अपनी स्थिति है, यदि मेरे से बात कर रहे हो तो मेरी स्थिति है कि मैं न अटकूंगा न अटकाऊंगा। ये इतनी ऊंची स्थिति है। गुरु में भी दोष देखने लगते हैं जब आपको वो सावधान करता है। भागने का प्रयत्न करते हैं, चले भी गए, कितने दूर भी हो गए। ये सावधानी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बैठे सब घर बार छोड़ देते हैं, फिर यहाँ अटैच हो जाते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। फिर उनके जाने का गम होगा, उनको बहुत दुख होगा कि ये चला क्यों गया। शिष्य चले जाते हैं, गुरु रोता है। ये भी सावधानी है। इस साधना के समय में बहुत करीब हो जाते हैं। वो भी साधक है, आप भी साधक हैं, परफेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपस में कम से कम डिस्टेंस भीतर से मेंटेन करना बहुत जरूरी। वो सबके साथ थे, सब सेवा भी कर रहे थे, पर भीतर से निर्लिप्तता थी। ये अंतिम जवाब दिया था उन्होंने। उसके एक दिन के, 2 दिन के बाद शरीर रूप में नहीं रहे। ऐसा आंसर आप दे सकते हैं? भीतर ऐसी स्थिति, परदेश खुद से ही दूर थे, पर तो कौन जुड़ेगा? मैं अकेला। जुड़न है, मन को जुड़ने का स्वभाव है। जिस व्यक्ति के साथ बैठते हैं उसके साथ जुड़ गए। हम तो बोलते हैं ट्रेन में बैठते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी पूरी एड्रेस पता ले लेते हैं। प्लेन में बैठे 1-2 घंटे के लिए तो जुड़ जाते हैं, फिर याद आती, फिर फोन करते हैं। तो जो साथ रहते हैं, व्यक्तियों से, स्थान से, वस्तुओं से आपका बहुत जुड़न है। परे हो जाओ, परदेश में। गहरा अर्थ है। गुरु नानक बाहर से भी पत्थर मार के दौड़ा तो हटा दिया, कि भीतर से पत्थर मारना है कि मेरा कोई नहीं, दूर हो जाओ, परे। वैराग्य की स्थिति है। वैराग्य बोलते ही हम अक्सर ही हैं, जब इससे भी हमारा राग न रह जाए, इसको भी पत्थर मारो, दूर करो, अपने से भी परे हो जाना। तो लास्ट में ये बहुत जुड़ता है, इसकी पीड़ा, इसका दर्द बहुत लगता है। अभ्यास शुरू करना है। ऊंचाइयों पे लाते हैं खाली हम लोग, अरे तो बाहर से पर्दे से मर जाएंगे, चलो दूर मर जाएंगे तो कोई नहीं रोएगा। वो बस सब जानते हैं, बेटा जानता है मेरी माँ है, आप जानते हैं मेरा बेटा बाहर है। आप सब जानते हैं, परदेश में भी क्या, अंदर की तो तारे मोह की जुड़ी है। परे हुए, पत्थर मारिए, जो आपके करीब हो भीतर से पत्थर मारिए, अलग हो जाओ। ये सब सिंबॉलिक कथाएं आती हैं, सब बहुत गहरे अर्थ हैं। हम लोग मोटा मोटा अर्थ ले लेते हैं। अब मोटे अर्थ में तो ये लगेगा कि हाँ रोएंगे, क्योंकि वो लोग तो जानते हैं कि मेरे हैं। बोलते थे, उसने भी बोला डबल त्याग करना है, डबल त्याग करना है। अभी तो इकट्ठा करने में बड़ा मजा आता है, चारों तरफ वाह 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 वाह, ढेर भीड़ हो गई तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं मेरा, परे हो जाओ सबसे, परदेश में बैठ जाओ। परदेश वाले दूर चले जाते हैं ना, तो भीतर से स्वयं से दूर हो जाओ, मैं शरीर से दूरी हो जाए। जो मैं वो आत्मिक स्वरूप, मैं उससे अलग हो गया, दूर। परदेश, परदेश निवास होना। बात बहुत अच्छी चली, पर हम गहरा अर्थ लेते नहीं। मोटा अर्थ तो ठीक है, उसमें भी आप दूर हो। अभी तो इकट्ठा करने में बहुत संग्रह प्रवृत्ति बोला ना, अब
अब परिग्रह बोला है कि संग्रह कुछ भी नहीं हो, तो संग्रह में ये भी आता है, शिष्य भी संग्रह में आते हैं। पहले तो रिश्ते नाते धन पदार्थ आते हैं, तो ये हम बोलते हैं अपना घर छोड़ गए सन्यास में, शिष्यों से अटक गए, और वो मेरे पुत्र हो गए, वो आंखों के पुत्र हो गए, पुत्र बना लिया तो फिर अटकेंगे, फिर अटकेंगे धीरे से। आपको याद है मेरे इतने हैं, एक बोलने से मैंने 108, पता नहीं 200-800 लोगों को दीक्षित किया, भीतर पता है मेरे हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने पत्थर मार दिया, करिए इकट्ठा तो उतने ही पत्थर मारने पड़ेंगे। संग्रह दिक्कत है, अपने अंदर ये संग्रह प्रवृत्ति है ना, आप छोड़ेंगे तो आप खाली हो जाएंगे, लोनलीनेस लगेगी, कैसे रहेंगे। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर होता है। लोनलीनेस नहीं होती, वो तो परमात्मा से, वो स्वयं में स्थित है। अकेले हैं माने हम किसी से अलग होके हैं तो हम अकेले हैं। एकांत तो बोलता है एक का भी अंत हो गया, फिर क्या क्या। अभी तो आपको अकेला बनोगे तो घुटन होती है सब। कहीं हम तो नहीं गए हैं, जो जाते हैं ध्यान व्यान कराते हैं तो उनको बताते हैं कि उनको एक छोटे छोटे से कमरे बना रखे, दीवारें लगा रखी हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, उसमें बिठा देते हैं। 8 दिन का 15 दिन का उनका कोर्स होता है। तो बता रहे थे 2 दिन तो ऐसी घुटन होती है, अकेले में बिठाते हैं तो मन करता भाग जाए, या रोते हैं, या झुंझलाहट मचती है। ये बाहर से अकेले होने में बहुत मचता है, वो अभ्यास कराते हैं। बाहर से भी कभी आप अकेले होके देखिए तो आपको उलझन तो नहीं हो रही है। मैं कि अभी तो आप बहुत उलझ के बटोर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है, मोबाइल पेन सब टूट जाता है। कोई साथी नहीं, साले साथ जाते हैं पर उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखिए। अभ्यास कभी किया, वो लोग अभ्यास कराते हैं, बताते हैं कि उलझन होती है, पर अभ्यास करने के बाद कहते हैं 6-8 दिन के बाद फिर नहीं लगता है। आप भी ऐसे ही अभ्यास करेंगे, भीतर का एकांत में आइए, अकेले आए, अकेले जाएंगे, अकेले। घुटन नहीं होनी चाहिए। अभी तो सोचने लग रहा है कि हाँ घुटन होगी, सबके चेहरे दिखा रहे हैं। बिठा दिया जाए सुबह से लेकर रात तक, अभ्यास कभी कभी बैठ के अपने साथ कर लिया करिए। लाइफ में कोई ना हो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्थिति ऐसी। चलिए आ जाए गीता के ऊपर। अभी धृतराष्ट्रवास था, वो पूछ रहे थे कि मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब संजय, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि मिली थी, तो वो उसको क्या बता रहे। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। अब राजा शब्द बोला दुर्योधन को, और राजा क्या था, उसको घमंड था कि मैं पूरा उसका हूं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। फिर कितना बोल रहे हैं कि राजा था, और ये व्यूह रचना को देख युक्त पांडवों की सेना देख के। व्यूह रचना होता है, जैसे बड़े कमांडर या सेना में होते हैं ना, वो लोग किसको क्या पोजीशन देनी है। हम लोग खेलते थे, उसमें भी पोजीशन होती थी, किसकी कहाँ क्या है, किसकी कहाँ है। हाँ ये अपना, तो वो लोग किसको कहाँ कहाँ रखना होता है, ये व्यू रचना बोलते हैं। तो कौन छोटा आगे, कौन बड़ा आगे, कौन कौन क्या लड़ेगा, क्या चीज तीर आगे जाएगा कि तलवार जाएगी, उस हिसाब से उनके हिसाब से सेटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं व्यू रचना। तो उन्होंने बोला, जब दुर्योधन ने उनकी व्यू रचना पांडवों की देखी, उन्होंने चेक कर दिया था, तो घबरा गया। कितनी अच्छी उनकी जो व्यू रचना थी, उसको देख के वो घबराया है, अंदर ही अंदर डरा है कि कितना कायदे से उन्होंने सेटिंग करी। उसको देखने देखे, व्यू रक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए।
ये भय आपको बहुत काम कराता है, डर लगा उसको। तो राजा होता तो वो द्रोणाचार्य गुरु थे इनके, उनके पास क्यों जाता, गुरु को बुलाता, पर वो खुद गया है। जब भय होता है ना, वो भगाता है, भय डराता है, उठ के खुद गया। इतना जल्द ज्यादा अंदर में डर गया था कि खुद उनके पास जाकर के वचन देने के लिए बोला। अंदर का भय हमसे काम कराता है। हम बोल रहा उनके, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यूकार खड़ी हुई पांडवों की बड़ी सेना को देखिए। ये डर के कारण बोल रहा है। भय, जो राजा होता है जिसको जीतने की चाह है, कुछ पाने की चाह है, तो आपके अंदर भय जरूर होगा। जिसको पाने की चाह नहीं है, पांडवों को चाह नहीं थी, उन्होंने तो पांडवों ने मांगा था, नहीं दिया, तो वो इतना भयभीत नहीं है जितना कि ये भयभीत है। और वो जान रहा है कि वो सब कुशल हैं युद्ध में, तो उनको जाके बोल रहा है कि आपके बुद्धिमान पुत्र, सिखाया उन्होंने, गुरु ने पांडवों को भी सिखाया है, कौरवों को भी सिखाया है। दोनों के गुरु वही थे द्रोणाचार्य, पर अब बोल रहे हैं आपके बुद्धिमान पुत्र। जो बुद्धिमान शिष्य था द्रुपद पुत्र। द्रुपद क्या था, कहीं थोड़ी सी द्रोणाचार्य से उनकी खटपट हो गई थी बात, तो इसलिए वो उनको उसकी दुश्मनी याद दिलाने के लिए गया, कि तक चतुर है। जब अंदर में दुश्मनी होगी ना, अंदर में, तो लड़ता आदमी अच्छे से है। तो बोला आपके दुश्मन का पुत्र ये धृष्टद्युम्न है ना, व्यूकार खड़ी कोई सेना को देखिए, उसमें वही खड़ा है। और आपने सिखाया है, एक तरफ से तारीफ भी कर दी, जैसे सब आपके शिष्य हैं तो बहुत अच्छे सीखे हुए हैं, और उसमें आपका दुश्मन खड़ा है, वो भी तेजी से लड़ेगा, दुश्मन का पुत्र है तो वो भी लड़ेगा, तो उसको ये पुरानी बात याद दिला रहा है। कितने, कैसा आदमी मनुष्य काम करता है। और देखिए, आपके साथ जिंदगी में जो अच्छा होगा वो कम याद करता है, भूल जाता है। किसी ने आपके साथ अच्छा किया वो आप भूल जाएंगे, आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे क्षण होंगे वो आप भूल जाएंगे। पर यदि किसी ने आपके साथ जरा सा भी गलत किया होगा, जरा सा भी खराब किया होगा, वो आपके जहन में सालों का साल याद रहता है, भूलता नहीं है। ये बड़ी, अभी भी आपके भीतर चल गया होगा, कल अभी बोलेंगे ना, किसी ने भी आपके साथ कुछ बुरा किया, वो एक चलचित्र की भांति घूम जाएगा। पुराना सालों की दुश्मनी मनुष्य भूलता नहीं है, गलत किसी ने कुछ किया भूलता नहीं है। उसी को ही याद दिलाने के लिए देखिए बुद्धिमान चित्त, कि उनकी दुश्मनी दिला रहे हैं, कि वो सामने खड़े हैं, ये सब आपके पांडु पुत्र जितने हैं, इस भारी सेना को देखिए। सेना जबकि उसकी बड़ी थी, सेना तो उसने बड़ी ली थी, उसने तो कृष्ण को लिया था अर्जुन को, पर फिर भी जो भयभीत होता है ना, उसको दुश्मन बड़ा लगता है। भयभीत व्यक्ति को दुश्मन आगे वाला बड़ा दिखता है, इसलिए बोल रहा है कि बड़ी सेना को दिखता है। हमारा मन जो है सारा समय ये भयभीत कौन कर रहा है, ये मन कर रहा है। आप जो सारा समय भयभीत जीवन जीते हैं, इस मन के कारण कहीं ना कहीं मन डराता है। बुद्धि तो सत्य है, यदि आप बुद्धि के साथ जुड़े तो आप सत्य के साथ जुड़ेंगे, तो वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत शक्तिशाली है। पर मन जो है वो आपको कमजोर करता है, मन कमजोर करता है। तो ये बोला जब बुद्धि मन के साथ जुड़ती है तो कमजोर हो जाती है, कल बताया। तो इसको कोशिश करिए कि बुद्धि को अपने मन से अलग रखा करिए। आपकी बुद्धि आपके मन पे हावी होनी चाहिए, ना कि मन आपकी बुद्धि पे हावी हो। इसीलिए कितनी बार रोज हम लोग बोलते हैं ना कि मन के मालिक बनो, मन के गुलाम मत बनो, मन आपको नहीं चलाए।
आप मन को चलाएं। बुद्धि आपकी इतनी मन के ऊपर हावी होनी चाहिए। मन कह रहा है ये कर लो, मन कह रहा है गलत कर लो, मन कह रहा है गाली दे दो, मन कह रहा है व्यसन में चले जाओ, मन कह रहा है शराब पी लो, सिगरेट पी लो, मन कह रहा है उसके साथ दुश्मनी करो, वो बहुत खराब है, आप कर लोगे। क्यों? बुद्धि से कम सत्य असत्य को समझिए, ज्ञान को समझिए। बुद्धि सच्ची सिखाती है सत्य में टिकना, उस परमात्मिक भाव में टिकना। ये अहंकार हमारे साथ हमें करने नहीं देता है। इस समय ये जो दुर्योधन का है वो मन का स्थिति है, वो डामाडोल कर रहा है उसको अंदर में। इसलिए गुरु के पास चल के गया है और उसको ये पता है कि ये ऐसे गुरु को वो क्या माने। वो भीतर से नहीं मानता है कि ये गुरु है। उसने उसकी बात मानी नहीं। जब उन्होंने गुरु ने बोला था कि युद्ध मत करो, और उन्होंने मानी नहीं, कर रहा है। अब शिष्य मान नहीं रहा, कहना उसके बाद भी वो उनके गुरु बने बैठे हैं। क्या इज्जत है? ऐसा कोई गुरु होता है? और उसके जो वो गलत कर रहा है, छल कपट कर रहा है, उसका साथ दे रहा है गुरु। नहीं कहा उसके बाद पांडवों के साथ छल के साथ जुआ कर रहा है, कुछ नहीं बोला। द्रौपदी के साथ अत्याचार कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्याग्रह बना रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कह रहा है। ये गुरु है। गुरु वो होना चाहिए जो आपकी गलती को सुधारे। इतनी पावर होनी चाहिए। या तो उससे किनारा करो। ऐसे शिष्य से गुरु किनारा कर लेता है जो उसकी आज्ञा नहीं मानता है। वो गुरु बने भी बैठे हैं उसके, जो आपकी आज्ञा नहीं माने, उसके गुरु बनने से क्या, उसके गुरु बनने से क्या फायदा? इसलिए एक वो बोलते मैं किसी का गुरु नहीं हूं। क्या बनना गुरु? इज्जत क्या रही द्रोण की? डरा रहा है उनको और भी। इतने मजे इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक विराट महारथी राजा द्रुपद, वृषकेतु और चित्रसेन, पता नहीं बलवान काशीराज, काशीवान है काशी का राजा, ये सब जितने बड़े बड़े योद्धा थे, सबके नाम गिना रहा है। ठीक है, उत्तेजित करना कि वहां पे इतने बड़े बड़े योद्धा है, आप भी इतना करिए। अपनी जो डर रहा है तो योद्धाओं को देख के। और उसको ये पता है अंदर से, दुर्योधन जानता था इसमें से कौरवों में आधे से ज्यादा मेरी तरफ नहीं है, वो पांडवों की साइड में थे। कोई भी युद्ध नहीं चाह रहा था, इसलिए ज्यादा भय था कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव उस तरफ है तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए गुरु को पहले जाके बोलता है कि उसके पास इतने सब पराक्रमी बैठे हैं, सबके जो बड़े बड़े लोग थे उनका नाम ले रहा है, योद्धाओं का नाम गिना के याद दिला रहा है। उनकी सेना में इतने इतने लोग हैं। आपके सामने ही बहुत सारी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, तो देखिए, युद्ध के पीछे अपने को बनाइए। मन यदि आपको विपरीत दिशा में ले जाए, उसको वापस सही दिशा दिखाना। कमजोर आपको बनाए तो उसको सही दिशा देना। हम सही दिशा देना सीखें लाइफ में। हमको सही दिशा देना नहीं आता स्वयं को। गलत दिशा में जा रहा है तो जा रहा है, मन कहीं लेके जा रहा है, हम जा रहे हैं। बुद्धि की तरह उसको वापस लेके आइए ना। ये साधक का शायद है। साधक को क्या करना है, आपको क्या करना है, ख्याल गान बैठ के हाँ हाँ करके सुनिए नहीं। हमारे भीतर ये परिवर्तन आना चाहिए। हम कौन सा मार्ग पकड़ रहे हैं, गलत क्या है, सही क्या है? ये साधना है, यहाँ बैठे बैठे साधना है ये भीतर की। विषयग्रस्त तो नहीं हो रहे हैं, विषयों में तो नहीं जा रहे हैं। ये मन जो चारों तरफ हमें इन आकर्षणों में फंसाता है, उसके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए।
अत्याचारियों का साथ मत बनिए। जो अत्याचार करें, न ही हमें किसी के ऊपर अत्याचार करना है, न ही जो अत्याचार कर रहे हैं उनका साथ दे। आज द्रोणाचार्य ने अत्याचारियों का साथ दिया, कौरवों का साथ दिया, तो कमजोर हो गए। गुरु के पद से भीतर क्या थे, वो तो गिर गए। मान कहाँ रहा है? आपकी वाणी में गरुता नहीं होगी। यदि अत्याचारियों का साथ दिया तो कमजोर हो गया वो। गुरु जो हो, क्या हो, उसमें गरुता होनी चाहिए। गलत का साथ नहीं देना चाहिए, जो सही हो उसको साथ दीजिए। इतनी ताकत होनी चाहिए। कमजोर मत बनिए, वीरता नहीं आनी चाहिए। हम कमजोर बन जाते हैं। गुरु को भी ताकतवर होना चाहिए। हमारा गुरु क्या है? गुरु में है सामर्थ्य इतनी के आपके भीतर परिवर्तन ला सके। दोनों चीज। ऐसे गुरु को गुरु मान के बैठे, जबकि इतनी प्रवीणता दी, इतना सिखाया, सब कुछ योद्धा बनाया, पर दुर्योधन के अंदर उनके प्रति भाव नहीं थे। उठ के था, राजा गया, राजा था, गया नहीं किसकी वजह से? अपने स्वार्थ की वजह से गया। उनको उकसाने के लिए गया है। अंदर में कोई अच्छे भाव से नहीं गया, श्रद्धा से नहीं गया। हम गुरु के पास कैसे जाते हैं? अपने मतलब साधने के लिए जाते हैं। वो अपने मतलब साधने के लिए गया। उकसाएंगे तो युद्ध करेंगे। अच्छा, उठ के भले गया है, राजा होते हुए गया, राजा शब्द लगाया, पर वो अहंकार सहित राजा इसलिए गया, ये अहंकार होता है राजा का। वो अपने अहंकार के साथ गुरु के पास गया है। गुरु के पास अहंकार के साथ मत जाया कर, अपना मतलब साधने के लिए मत जाया कर, उकसाने के लिए गया है। आप गुरु के साथ आपका कैसा संबंध होता है देखिए। दिखा रहा है बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े वो हैं, सबके नाम ले रहे हैं। ब्रह्मा श्रेष्ठ अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उसको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। चार्ट है, उसमें भी बता रहे हैं। अब उनको तो देख लिया, अब अपनी सेना को भी देखिए। आप में कौन कौन श्रेष्ठ है, तो देख लीजिए आपके अंदर में क्या श्रेष्ठता है। आपके अंदर भी श्रेष्ठताएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगले में श्रेष्ठता है तो आप में भी श्रेष्ठता है। अपने के अंदर की जो श्रेष्ठताएं हैं उनको यूज करिए। हर एक के अंदर बहुत गुण है, कोई भी गुण से रहित नहीं होता है। हम अपने गुणों का क्या प्रयोग करें? किसी को भी कम मत समझिए, अपने को भी कभी कम मत समझिए। अहंकार नहीं है, पर जो आपके गुण है, श्रेष्ठता है, उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, वही बोल रहा है कि आप लगाइए अपने। उनको भी देखिए, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। हमने बोला ना, आपको अपने पावर्स का पता होना चाहिए। उसको बोला था ना, उसको पद मिला था, उसको पता ही नहीं था उसके क्या क्या काम कर सकता है, पावर ही नहीं पता है। आपको जो पोस्ट मिलती है उसके पावर पता होने चाहिए। और आपके अंदर इतनी श्रेष्ठताएं परमात्मा की दया से, कृपा से मिली हुई हैं आपको, उनको जानिए। आप ये कर सकते हैं। आई कैन, दादाजी बोलते थे, कांच नहीं। आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप में बहुत सामर्थ्य है, आपके अंदर बहुत श्रेष्ठताएं निराकार की तरफ से आपके भीतर हैं। मनुष्य के अंदर, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, सारे जीवों में श्रेष्ठ है। अपनी श्रेष्ठता को पहचानिए ना। दूसरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हम भी कहाँ हम अपने यूज करें। आपके अंदर सेवा का गुण है, प्यार का गुण है, अपनत्व का गुण है, करिए ना। दान का गुण है अपने अंदर, बहुत श्रेष्ठ है हम। बहुत सारे गुण हैं, कई गुण हैं, उसका यूज करिए। और सही, उन्होंने बोला ना, सही जगह लगाया। आप अपने सेनापति बनिए, हम अपने सेनापति बने। हमसे गलत नहीं हो गई।
वाला दृष्टांत हम अक्सर बताते हैं ना, एक प्लेन क्रैश हुआ, खराबी हुई, गड़बड़ हुई, नहीं उसका डीजल खत्म हो रहा था, मुश्किल हो रही थी, तो सबने उसे बोला, तो दूसरों का नाम ले सकता था कि टेक्निकल डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है। बड़ी मुश्किल से वो नीचे प्लेन को ले तो आया था, बीच में आधे में ही उसका डीजल खत्म हो गया था। तो अक्सर ही लोग जब कुछ कमी होती है तो दूसरों पे थोप देते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये ऐसा कर रहा था, ये ऐसा कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। पर सेनापति ने क्या किया, बोलता है सरासर मेरी गलती थी, सॉरी फॉर दैट। हमारे अपने अंदर हमारे को देखना चाहिए था कि डीजल है कि नहीं। अब कार लेके जाते हैं तो देखते हैं ना कि है कि नहीं। ये बीच में जो खत्म हुआ तो दूसरे ने बोला अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, उसके दोस्त था, बोल देते ना उसने ठीक से नहीं भरा था, भरने वाले ने ठीक से नहीं भरा था, ये नहीं किया था, किसी का नाम ले लेते, अपने ऊपर क्यों लिया तुम्हें। बोला मैं कैप्टन हूं, मुझे मेरी गलती पता, चाहे कोई कुछ भी करे, और सही मैं कर सकता था, मैं इस पद पे था। आप भी अपनी गलतियों को खुद देख के सुधारिए, अपने सेनापति बनिए। सेना में कोई कुछ करता है तो सेनापति के ऊपर आता है, आपसे कोई गलती हो रही है, इसकी वजह से हुई, इस वजह से हुई, किसी के ऊपर मत डाला करिए, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, पति ने ये किया, पड़ोसी ने ये किया, सबॉर्डिनेट ने ऐसा किया, फलाने ने किया। अक्सर ही हम लोग दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। नहीं, ये आपकी मिस्टेक है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं, आपने क्यों किया ऐसा, ऐसी गलती क्यों हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हर समय होनी चाहिए, हर समय हमें सावधान रहना, अपनी श्रेष्ठताओं को देखने को। ये जीवन बहुत मिला है, ये साधना हमारी सारा समय की चलती रहनी चाहिए। हम सब साधक हैं इस मार्ग में, अंत तक ये साधना होनी चाहिए, अपनी साधना से वंचित मत होइए। भाई लास्ट में भी गीता भगवान की परीक्षा ले ली, गुरु यही होते हैं, स्ट्रिक्ट मास्टर थे बहुत ज्यादा, सब बड़े घबराते थे, पर परफेक्ट संसार का त्याग किया, स्थिति थी, ज्ञान की स्थिति थी, तो उन्होंने भी अपने को क्या किया, अंत तक सावधानी है। मन, कोई बोला ना मछली कब पानी पी ले पता नहीं होता है, तो कब मन गलतियां कर जाए, मन कब खराब हो जाए, बुद्धि उसके साथ कब जुड़ जाए। हमारा ज्ञान है, सब कुछ है हमारे पास, पर मन के साथ शामिल होकर गफलत हो जाती है। कोई भी नहीं बोले कि मैं परफेक्ट हूँ। परदेश में रहिएगा, ठीक, अपने से परे। फॉरेन घूमना तो सब चाहते हैं, घूमना, मैं और मेरे से दूर, यह है परदेश, तभी मजा है, नहीं तो मजा नहीं। घूमते रहिए, विचरण करते रहिए परदेश में, क्योंकि मैं मेरे हमें कहीं ना कहीं अटका देते हैं, फिर पीड़ा होती है, फिर दुख होता है, खुद भी रोएंगे, दूसरे को भी रुलाएंगे। डबल त्याग करके चलिए। आप एक कबीरा हुआ, जैसे कोई न रोवन हार, है ऐसा, अभी तो आपके लिए बहुत रोएंगे। हाँ, हाँ, आपके लिए भी कोई नहीं रोएगा, मत रोए वाली चीज नहीं है, आपके लिए भी कोई न रोए। हम्म, दादाजी के लिए उनके पास एक भी बेटा बेटी नहीं आए, ऐसे हाथ खड़ा करिए आंसर, है ऐसी स्थिति, चार बेटे बहुएं बेटी सब थे, पोते पोती, शरीर शांत होता है तो दौड़ के आते हैं, दुनियादारी के हिसाब से भी नहीं आए, आश्चर्य था।
इंतजार कर रहे थे दूसरे दिन तक। उसी बॉम्बे पुणे से सब फ्लाइट से सब दौड़ के आ गए थे। अपना कोई नहीं है ऐसे संबंध रहित हैं आप।